नवरात्र बीत चुका है। आप लोगों ने 9 दिन तक कठोर तपस्या की, जिसमें स्त्रियां प्रमुख रूप से सम्मिलित रही हैं। हे मित्रों, पुरुष का पुरुषत्व इसी कारण कमजोर हुआ है कि वह साधना से आज अलग हो चुका है। हे मित्रों, पुरुष का पुरुषत्व तब प्राप्त होता है जब हम देवी की आराधना करते हैं। हे मित्रों, नौ दुर्गा को सारे लोग जानते हैं, लेकिन हे मित्रों, नौ दुर्गा की आराधना तब पूरी होती है जब हम अपनी आराधना के माध्यम से 10 विद्या को प्राप्त कर चुके हैं। हे मित्रों, हम 10 विद्या को जब आराधना के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हमें व्रत भी 10 दिन ही रहना चाहिए। हे मित्रों, नौ दुर्गा और 10 विद्या में अंतर है। नौ दुर्गा तो केवल वह लोग रहते हैं जो कि 10 विद्या को कम जानते हैं। हे मित्रों, हमें जब आराधना की आवश्यकता पड़ती है तो सर्वप्रथम नौ दुर्गा के द्वार पर जाना पड़ता है और नौ दुर्गा की 10 विद्या के द्वार को खोलती है, जहाँ 10 देवी 10 स्वरूप में विद्यमान होकर के 10 विद्या को देती है। हे मित्रों, साधना का मार्ग बहुत कठिन है, इसलिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि आखिर साधना क्या है। हे मित्रों, साधना को प्राप्त करने के लिए केवल व्रत ही प्राप्त करना कठिन नहीं है। हे मित्रों, साधना को प्राप्त करने के लिए व्रत से आगे हमें जाना पड़ता है और व्रत से आगे हमें जाने के लिए सर्वप्रथम साधना में विघ्न जो है उसको हटाना पड़ता है। मित्रों, साधना में सबसे बड़ी विघ्न बाधा होता है हमारा मन, जो कि कभी अपनी अवस्था में स्थिर नहीं रहता है या मन सदा ही इधर उधर भटकता है। इसी कारण हमारी साधना कमजोर होती है। हे मित्रों, साधना के लिए सर्वप्रथम एकांत स्थान होना चाहिए और एकांत स्थान के अलावा इसमें विघ्न बाधा नहीं होनी चाहिए। और हमें जब साधना करनी हो तो यह समझना चाहिए कि जो हमारे सामने मूर्त रखी है वह केवल प्राण प्रतिष्ठित है। असल में प्राण प्रतिष्ठा तो हमारे शरीर में स्वतः विद्यमान है। इस कारण हमें मूर्ति के साथ सर्वप्रथम अपने शरीर में भी 10 विद्या और नौ दुर्गा को खोजना चाहिए। हे मित्रों, जो संत महात्मा उस मूर्ति के साथ अपने शरीर में ही 10 विद्या एवं नौ दुर्गा को खोजते हैं, उन्हें अवश्य ही साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त होती है। हे मित्रों, मैं इस सिद्धि को आगे अवश्य बताऊंगा कि यह सिद्धि कैसे हम लोगों को प्राप्त होती है।